हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्ड ग्रेड एग्जामिनेशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। स्पेशली लेवल 2 में भी साइंस मैथ्स सब्जेक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसकी क्या स्कीम रहती है एग्जाम की, क्या इसके अंदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से जीके आता है और किस तरीके का जीके आप लोगों को पढ़ना है। और राजस्थान जीके पढ़ना है या फिर स्टैटिक पढ़ना है या फिर जो आप लोगों की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके अलावा साइकोलॉजी वो पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहते हैं, और पेडागोजी आती है या नहीं आती है, लैंग्वेज आती है या नहीं आती है, उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से होती है और एग्जामिनेशन कब है। जो भी एक स्कीम होने वाली है एग्जाम को लेकर, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती जो आप लोगों के राजस्थान में कंडक्ट होने वाली है उसको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दैट अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है अगर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए, तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों की सारी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को, और वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो होप सो आप लोगों की जितनी भी कंफ्यूजन है वो सारी दूर हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, रीट पात्रता परीक्षा आप लोगों के 27 और 28 फेब को कंप्लीट हो चुकी है, और इस एग्जामिनेशन को देने के बाद में आप लोगों को, जब आप लोग उस परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, 90 मार्क्स ले आते हैं, तो आप लोगों को एक जो है वो जॉब के लिए आप लोगों को अलग से स्पेसिफिक पेपर देना होता है, जो जिसको ही हम लोग ग्रेड थर्ड के नाम से जानते हैं। और इसकी जो परीक्षा है वो आप लोगों के परीक्षा की तिथि जो निश्चित करी गई है वो आप लोगों के 17 जनवरी से 21 जनवरी 2026 को निश्चित करी गई है। सो काफी टाइम है आप लोगों के पास में, 8 से 9 महीने अगर बड़े तौर से देखा जाए और अच्छे तरीके से अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में अगर एग्जाम के लिए तैयारी करी जाए तो सिलेक्शन की कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा सकती है। सो परीक्षा जो है वो आप लोगों के 17 से लेकर 21 जैन के मध्य में होने वाली है। सो दैट आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, ताकि क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है और एक अच्छी खासी प्रिपरेशन हमारे लिए मांगता है ये परीक्षा, क्योंकि ये रीट जैसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की परीक्षा नहीं होती है, इसमें मेरिट बनती है और मेरिट बेस्ड परीक्षा आप लोगों की रहती है। ये तो हो जाती है एग्जाम डेट की बात। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कंप्लीट पेपर चाहे आप लोग साइंस मैथ्स का दे रहे हो, लेवल 1 लेवल 2 कोई भी पेपर अगर आप लोग दे रहे हैं तो 150 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल मार्क्स जो होते हैं वो आप लोगों के 300 मार्क्स का टोटल कंप्लीट पेपर होता है। एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो जाता है। उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग आप लोगों के देखने को मिलती है अच्छी खासी, 1/3 जो है 1/3 नकारात्मक अंकन आप लोगों के इस परीक्षा में किया जाता है। टाइम ड्यूरेशन आप लोगों के पास में 150 मिनट होते हैं यानी 2.5 घंटे। 185 नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड 185 मिनट होते हैं आप लोगों के पास में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी एक क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट के अंदर आप लोगों को अपना एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। पेपर ऑफलाइन मोड पर होता है, ऑनलाइन मोड पर नहीं होता है। और ये परीक्षा देने के बाद में आप लोगों को डायरेक्ट जॉब मिल जाती है। सबसे पहले आप लोगों को अगर ये परीक्षा देनी है तो रीट पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में होना चाहिए, बीएड कंप्लीट आप लोगों के पास में होनी चाहिए। इंटरव्यू बेस्ड ये एग्जामिनेशन नहीं होता है, और इस परीक्षा में अगर आप लोग मेरिट में आ जाते हैं तो आप लोगों को डायरेक्ट जॉब मिल जाती है, इंटरव्यू कॉल इसमें नहीं होता है। ये हो जाती है कुछ बेसिक बातें। उसके बाद में हम लोग साइंस मैथ्स लेवल 2 की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक साइंस, क्योंकि मैं आप लोगों की साइंस मैथ्स की फैकल्टी हूँ। लास्ट टाइम में मैंने आप लोगों के साथ में साइंस सब्जेक्ट को डील किया था और काफी सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट भी हुआ है उस एक जो क्लासेस मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी थी, नोट्स जो मैंने आप लोगों के साथ में प्रोवाइड किए थे। सो जो कंप्लीट एग्जाम की स्कीम है, सारे सब्जेक्ट ओवरऑल लेवल 1 लेवल 2, तो उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप लोग लेवल 1 के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप लोग साइंस मैथ्स के कैंडिडेट हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कितने सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं, तो ऑब्वियसली 6 सब्जेक्ट 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है मैंने। वैसे 6 पार्ट्स में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ओनली आप लोग जो है वो उसको 3 पार्ट्स में सिंपल डिवाइड कर सकते हैं। जीके आपका सब्जेक्ट, साइकोलॉजी इसमें ज्यादा नहीं पूछी जाती है, जितना आप लोगों के वेटेज जो है वो रीट पात्रता परीक्षा में साइकोलॉजी का रहता है उतना वेटेज इसके अंदर नहीं रहता है, जो मेरिट में आप लोगों के जो है वो काफी ऊपर नीचे करने का काम नहीं करता है। जितना आप लोगों ने
साइकोलॉजी रीट पात्रता परीक्षा के लिए पढ़ा है उतना ही अगर आप लोग रखते हैं, उसी को बार बार रिवाइज करते हैं, तो आप लोगों के इस परीक्षा के लिए वो इनफ होता है। बाकी इसमें कोई ज्यादा आप लोगों के साइकोलॉजी का वेटेज नहीं रहता है। बड़े बड़े तौर पर बात करें तो 2 सब्जेक्ट आप लोगों की जो मेरिट होती है उसको ऊपर या नीचे करने में हेल्पफुल रहते हैं। वो होता है आप लोगों का सब्जेक्ट, साइंस मैथ्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली साइंस मैथ्स सब्जेक्ट, और दूसरा आप लोगों के जीके। सबसे मुख्य बात ये हो जाती है कि आप लोगों का सब्जेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए, और साइंस जैसे साइंस और मैथ्स है तो साइंस और मैथ्स को आप लोगों को स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरी बात है जीके की, क्योंकि देखिए जो हम साइंस मैथ्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए वैसे भी जीके को करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, और जब परीक्षा होती है हमारी इस तरीके की तो उसमें तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। तो जीके का एक अच्छा खासा वेटेज है, अच्छी खासी मात्रा में आप लोगों से जीके पूछी जाती है, और मेरिट को ऊपर या नीचे करने में काफी बड़ा योगदान रहता है जीके का। सब्जेक्ट तो आप लोगों के है, सब्जेक्ट तो आप लोग कर लेंगे, सब्जेक्ट तो हम भी कर लेते हैं, कोई भी कर लेता है। मेन पोर्शन होता है आप लोगों की जीके का, क्योंकि जीके ही होता है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका जीके काफी स्ट्रांग होता है। हम साइंस मैथ्स वालों का जीके इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अगर अपना जो पोर्शन जो आप लोगों को लगता है कि भाई मुझे तो सिलेक्शन चाहिए, तो सिलेक्शन के लिए 2 बातों को याद रखें, सारी चीजों को एक साइड करें, 2 सब्जेक्ट पे जीके एंड सब्जेक्ट, इन दोनों को स्ट्रांग करें, देन आप लोग अपने जो है वो सिलेक्शन के काफी नजदीक रहेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम की स्कीम। सबसे पहले तो राजस्थान जीके। अब राजस्थान जीके में कैसा जीके, तो राजस्थान जीके में कंप्लीट जीके, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप लोगों के जो राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स ज्यादा नहीं आती है, मेन होती है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। अब हिस्ट्री में आप लोगों के कंप्लीट जैसे मेवाड़, मारवाड़ ये हो गया, उसके अलावा आप लोगों के कुछ किले होते हैं, वो जो हिस्ट्री का ही पार्ट होता है, जैसे हो गया किले हो गया, दुर्ग हो गया, आप लोगों के जो महल हो गया, बावड़िया हो गई, तो ये सारे टॉपिक्स जो फिक्स्ड है ये। उसके अलावा ज्योग्राफी, कंप्लीट ज्योग्राफी, जिसमें नदियों से लेकर आप लोगों के अपवाह तंत्र से लेकर जो भी टॉपिक्स आप लोगों के उद्योग धंधे व्यापार हो गया, और जो भी चीजें पेट्रोलियम वगैरह जो भी होती है वो सारी चीजें आप लोगों की पूछी जाती है। 80 मार्क्स का आप लोगों का जीके होता है, जिसमें 40 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं, और एक अच्छा खासा वेटेज आप लोगों को लेवल 2 में देखने को मिलता है राजस्थान जीके का। ये राजस्थान जीके है। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि जीके बस 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और भी है, अभी जीके के नाम पर और भी चीजें आएगी। उसमें आ जाता है आप लोगों के स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में यानी कुछ फिक्स चीज है, राजस्थान में प्रथम हो गया, राजस्थान के सबसे पहली कपड़ा मिल कौन सी है, राजस्थान की जो भी होती है ना पहली चीज, कोई दूसरी चीज, राजस्थान में सबसे पहले क्या हुआ, जो स्टैटिक चीजें होती है, फिक्स्ड चीजें होती है। सेकंड पोर्शन को आप लोग डिवाइड कर सकते हैं स्टैटिक राजस्थान जीके में, शैक्षिक परिदृश्य में, आरटीई आप लोगों के जो राइट टू एजुकेशन है वो, देन आप लोगों का करंट जीके। अब करंट जीके कितने महीनों का, तो करंट जीके आप लोग भली मार्च से ही शुरू कर दो। जब से आप लोग करंट जीके शुरू करेंगे तभी से आप लोगों को करंट जीके रिवाइज करना है। करंट जीके ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं होता है कि 4 या 5 या 6 महीने का पूछा जाएगा। आप लोग कम से कम आप लोगों को 8 से 10 महीने का करंट जीके पढ़ना होगा, और इतना ही आप लोगों के पास में समय है, तो आज से ही आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपने करंट जीके को पढ़ना। तो ये भी आप लोगों के काफी अच्छा खासा जो है वो मार्क्स हो जाते हैं। 50 मार्क्स का आप लोगों के होता है, 25 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो 80 और 50 आप लोगों के जीके ये दोनों जीके मिला के आप लोगों के 130 मार्क्स, जो बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड नंबर पे कि आप लोगों का जो विषय है, जो आप लोगों का विद्यालय विषय है, एसएसटी है तो एसएसटी विषय होगा, हिंदी है तो हिंदी विषय होगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश होगा, संस्कृत है तो संस्कृत होगा। बट हम लोग बात कर रहे हैं विज्ञान और गणित की, तो आप लोगों का जो सब्जेक्ट रहेगा वो साइंस एंड मैथ्स रहेगा। ठीक है, उसके बाद में 120 मार्क्स का आप लोगों के होता है ये जो साइंस एंड मैथ्स वाला पोर्शन है। 60 क्वेश्चंस आप लोगों के साइंस एंड मैथ्स के पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन साइंस के, 30 क्वेश्चन मैथ्स के। इसके साथ में आप लोगों के मनोविज्ञान, जिसका कोई ज्यादा रोल नहीं है आप लोगों के इसमें मेरिट को ऊपर नीचे करने में, लेकिन हाँ आप लोगों को पढ़नी होगी, क्योंकि जो आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं इसमें से भी बनते हैं 20 मार्क्स के आप लोगों के। साइकोलॉजी आती है, 10 क्वेश्चंस आप लोगों के से पूछे जाते हैं। तो साइकोलॉजी में किस लेवल का पढ़ना है, तो साइकोलॉजी में जो आप लोगों ने रीट पात्रता परीक्षा के लिए पढ़ा था उतनी ही चीजों को आप लोग पढ़िएगा, और ज्यादा डेप्थ में जाके आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है।
ये हो जाती है। उसके बाद में सूचना तकनीकी आप लोगों के 10 मार्क्स की होती है, 5 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। और सब्जेक्ट की पेडागोजी यानी साइंस और मैथ्स जो आप लोगों के है, वो आप लोगों के सब्जेक्ट पेडागोजी जो एक अच्छा खासा रोल प्ले करती है, जो आप लोगों ने अपने जो पात्रता परीक्षा है उसमें भी पढ़ा होगा, देन इसमें भी आप लोगों को पढ़ना है। 20 मार्क्स की आती है, 10 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सीधी सीधी बात हो गई, जीके पढ़ना है। दो तरीके से देखिए, 130 नंबर का जीके पढ़ना है, 120 नंबर सब्जेक्ट और पेडागोजी, इन दोनों को मिलाए तो 140 नंबर के आप लोगों के, जैसे ये विद्यालय विषय हो गया, देन सब्जेक्ट की पेडागोजी, तो 20 नंबर ये, 120, तो 140 नंबर का आप लोगों की सीधी सीधी पेडागोजी, 130 वो हो गया, 140 ये हो गया, 250 मार्क्स आप लोगों के सीधे सीधे ये बन जाते हैं, राइट। उसके बाद में आप लोगों के आ जाता है, ये 130 हो जाता है और ये 120, और ये आप लोगों के हो जाता है 130 और 20 150, और ये 150 और आप लोगों के, मतलब काफी जो है वो आप लोगों के सारे के सारे, जैसे 80 और 120 आप लोगों के यहाँ पे 200 हो जाते हैं, 250 और 250 और आप लोगों के ये और 50, टोटल आप लोगों के यहाँ पे मिला के 300 हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो 150 क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ एग्जाम की स्कीम रहती है। और जब आप लोग पात्रता परीक्षा देते हैं तो पात्रता परीक्षा में आप लोगों की से लैंग्वेज पूछी जाती है, हिंदी लैंग्वेज आती है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है, और ये दो चीजें उसमें उस परीक्षा में एक्स्ट्रा होती है, बट इस परीक्षा में आप लोगों के लैंग्वेज नहीं आती है। अगर आप लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम दे रहे हैं, लाइक अगर आप लोगों ने साइंस एंड मैथ्स दे रहे हैं, साइंस मैथ्स का पेपर दे रहे हैं, या फिर अगर आप लोग जो है वो एसएसटी का पेपर दे रहे हैं, तो आप लोगों को लैंग्वेज नहीं आती है। लैंग्वेज किन के आती है, जैसे मान लीजिए कोई 6, 7, 8 के लिए, लेवल 2 के लिए इंग्लिश का ही पेपर दे रहा है तो उसके लैंग्वेज आएगी, हिंदी का पेपर दे रहा है तो उसकी लैंग्वेज आएगी, हिंदी वालों की हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश वालों के इंग्लिश लैंग्वेज, जिस सब्जेक्ट का जिस लैंग्वेज का आप लोग पेपर दे रहे हैं उसी लैंग्वेज की जो है वो क्वेश्चंस आप लोगों की बनेंगे। अगर आप लोग साइंस मैथ्स का पेपर दे रहे हैं तो आप लोगों को लैंग्वेज अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज इस परीक्षा में नहीं आती है। मेन आता है जीके आता है, साइकोलॉजी आती है, देन आप लोगों के सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट के पे फोकस करना है। मैंने आप लोगों को बता दिया सबसे पहले तो साइकोलॉजी को आप लोगों को किस तरीके से पढ़ना है। तो साइकोलॉजी जो आप लोगों ने रीट पात्रता परीक्षा में पढ़ा है उसी साइकोलॉजी को आप लोगों को वापस रिवाइज करना है, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बात आती है मेन आप लोगों के सब्जेक्ट को आप लोग कहाँ से कवर अप कर सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सब्जेक्ट को आप लोग किस तरीके से कवर अप कर सकते हैं। साइंस एंड मैथ्स की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं, साइंस और मैथ्स की ही हम लोग बात कर रहे हैं आज की वीडियो में। साइंस और मैथ्स देखिए, आप लोगों के ये जो पेपर होता है वो आप लोगों के 6 से 8 तक की क्लास के लिए होता है। और जब हम लोग पात्रता परीक्षा देते हैं तब भी हम लोग जो है वो 6 से लेकर 10th तक की कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर अप करते हैं। लेकिन अब हम लोग जो है वो पात्रता परीक्षा नहीं दे रहे हैं, अब हम लोग जो है वो 3rd ग्रेड का पेपर दे रहे हैं, जिसमें हम लोगों की मेरिट बनेगी और हम लोगों के जो एक वो मेरिट बनेगी इसके बेसिस पर। तो उस बेसिस पर आप लोगों को 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी को कवर अप करना होगा। मोस्ट ऑफ आप लोगों को 6 से 10 तक की जो एनसीईआरटी है वो पढ़ना होगा, बट कुछ कुछ टॉपिक जो है वो आप लोगों को 11 12 में से करने होंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, मान लीजिए आप लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम वाला टॉपिक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम वाला टॉपिक आप लोग 10th तक कवर करिए, लेकिन इस टॉपिक में से अगर आप लोगों को 11 12th की बुक में से आप लोगों को अगर कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट लग रही है तो वो भी आप लोगों को साथ ही साथ कवर अप करनी होगी। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कंप्लीट 11 12th पढ़नी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कंप्लीट 11 12th पढ़ रहे हो। क्योंकि बायोलॉजी, अगर आप लोग बॉटनी वाले पोर्शन की अगर आप लोग बात करते हैं, बॉटनी वाले पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो बॉटनी वाला पोर्शन आप लोगों के काफी लंबा चौड़ा है 11 12th में, तो इतना सारा आप लोगों को नहीं पढ़ना है ना। बॉटनी वाला पोर्शन की बात करें, जूलॉजी काफी ज्यादा डेप्थ में दी हुई है 11th और 12th में, तो वो आप लोगों को चीजें कवर अप नहीं करनी है। कैंडिडेट काफी कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या पढ़े, क्योंकि सिलेबस में नाम दे दिया होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कंफ्यूजन रहती है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को कहाँ तक पढ़े, क्या हम लोग कंप्लीट जूलॉजी पढ़ लें, क्या हम लोग कंप्लीट, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल की बुक्स लेके उनमें से डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लेते हैं, तो वो चीजें आप लोगों को कवर अप नहीं करनी है। आप लोगों को मोस्ट ऑफ आप लोगों के जो कंसेप्ट है वो 10th तक के रखने हैं, कुछ कुछ चीजें आप लोगों को खींचनी है 11 12th की बुक में से। तो ये चीजें आप लोगों को कैसे पता चलेगी कि कौन सी चीजें 11 12th में से हम लोगों को लेनी है, तो वो चीजें आप लोगों को पता चलेगी जब आप लोग प्रीवियस ईयर करेंगे। तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, प्रीवियस ईयर करनी है,
आप लोगों का जो सिलेबस है एज पर सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस देखिए, सिलेबस में क्या दिया हुआ है, देन आप लोग प्रीवियस ईयर करिए। उसके बाद में आप लोग जो है वो प्रैक्टिस करिए मैक्सिमम टाइम। फिर आप लोगों को पता चलेगा कि भाई 10वीं तक तो इतनी चीजें हैं जो मुझे समझ आ रही है, और ये चीजें 10वीं तक वाले में नहीं थी, लेकिन ये चीजें 11th-12th में थी, तो मतलब इस टॉपिक को मुझे 11th-12th में से पढ़ने की जरूरत है। देन आप लोग 11th-12th की बुक्स खरीदिए, या फिर अगर आप लोग कहीं से नोट्स ले रहे हैं, या फिर मैं भी मेरे चैनल पर जल्द ही साइंस की जो क्लासेस है वो स्टार्ट करने वाली हूँ, और अभी समय नहीं मिल रहा है क्योंकि फेस्टिवल वगैरह है। सो 1-2 दिन में आप लोगों को क्लासेस मिल जाएगी, और आप लोगों को आई होप ये जो भी चीजें मैंने बताई है वो आप लोगों के माइंड में सेट हो गई होगी। इसके अलावा अगर कोई कंफ्यूजन है कि क्या कैसे पढ़ना है, तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट करिएगा। आप लोगों का वार्म वेलकम है। आई होप आप लोगों को क्लास हेल्पफुल लगी हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो मेल कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कोई वीडियो की डिमांड हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।